2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक स्नातक की 5 सीटों पर विधान परिषद के जो चुनाव हुए, एमएलसी के जो चुनाव हुए, उसके नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित है, क्योंकि 5 में से 4 सीट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर जो ये एमएलसी के चुनाव हुए, उसके नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और यहाँ देखिए किस तरीके से पार्टी कार्यालय पर ये जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि 3 स्नातक खंड की ये सीटें थी और 2 शिक्षक खंड की सीटें थी। पहली बार बीजेपी ने शिक्षक खंड पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 2 में से 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। इसीलिए ये कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की जो धुन है उस पर कहीं ना कहीं उत्साहित है, जश्न मना रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ लखनऊ में जो पार्टी कार्यालय है, यहाँ पर इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और आपको अगर हम दिखाएं तो जिस तरीके से चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, तमाम सारे मंत्री हो, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो, एमएलसी हो, सब कहीं ना कहीं इस जीत को प्रधानमंत्री के जो काम है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम है, सरकार के काम है, उसको आधार बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर इस चुनाव के जो परिणाम है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेंगे। यानी जो 80 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो उस लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ रही है। हम कोशिश करेंगे पार्टी के तमाम सारे जो एमएलसी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाने का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। और तमाम सारे इस जीत को कैसे देखते हैं? 5 में 4 सीट, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, नौयुवाओं के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसको हम 2024 में 80 की 80 सीट लेने के लिए एकदम तत्पर हैं। हमारे नवयुवा साथी सभी 80 का लक्ष्य है 24 में, 80 100% 80। यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं। लगातार ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि ये जो जीत मिली है। हमारे साथ गोविंद नारायण शुक्ला जी है जो एमएलसी है। गोविंद जी, इस जीत को कैसे देखेंगे? 5 में 4 सीटें और शिक्षक खंड की तो सीट पहली बार आप लोग जीते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल किया है। निश्चित रूप से यह शिक्षक और स्नातक के जो प्रबुद्ध जन हैं उनका मतदान था। एक जीत ही नहीं, बड़ी जीत हासिल किया है। मतों का प्रतिशत भी अधिक मिला है और मैं कह सकता हूं कि यह 2024 के पहले का जनता का एक रुझान भी है। आने वाले समय में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का हमारा मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र के आधार पर जो हमने गरीब कल्याण के काम किए हैं, सरकार ने संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की इसमें मतदान करने वाले जनता, प्रबुद्ध नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत उत्साहित करने वाले नतीजे आपके लिए हैं। समाजवादी पार्टी की 1 सीट चाहिए थी विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी पाने के लिए, वो नहीं जीत पाई। अब वो उनका अपना काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति पर है। मैं समझता हूं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत के आधार पर विधान परिषद में भी है, विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी है और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पुनः भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से हम सब लोग एक बड़ी जीत संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार के गरीब कल्याण के कार्यों के माध्यम से हम सब लोग अपनी जीत का यह सिलसिला जारी रखेंगे। ये जो रामचरितमानस पर बयान दे रहे थे, शूद्र सियासत शुरू हो गई, तो उनको भी एक संदेश है ये परिणाम। अब भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबके विकास पर चलती है, सबके विश्वास पर चलती है। कभी हमने जाति की राजनीति पर नहीं किया है। जाति और धर्म को हम जोड़ करके राजनीति नहीं करते, बल्कि विकास की रोल मॉडल को लेकर के हम काम करना चाहते हैं।
तो ये आपने से क्या कहना है? एमएलसी बीजेपी गोविंद नारायण शुक्ला साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बहुत उत्साहित करने वाले नतीजे हैं और इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। जाति धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, दूसरे दल करते हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली है उससे पार्टी कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं ये देखिए। ये दिवाली मनाई जा रही है, यहाँ पार्टी कार्यालय पर आतिशबाजी की जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं और लगातार ये कहीं न कहीं जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। जो एमएलसी चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती हैं, 3 स्नातक कोटे की हैं, 2 शिक्षक कोटे की थी और पहली बार बीजेपी शिक्षक खंड के चुनाव में उतरी और उसमें भी 1 सीट पर उसने जीत हासिल की है। हालांकि 3 स्नातक खंड की जो सीटें थी वो पहले से उसके पास थी, लेकिन जिस तरीके से वोटों का अंतर बढ़ा है और जिस तरीके से उसे जीत मिली है वो वाकई उसे लग रहा है कि 2024 से उसके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन, एक बहुत अच्छा संकेत है। और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है यहाँ पार्टी कार्यालय पर। सबसे महत्वपूर्ण ये है, पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दरअसल ये बैलेट पर चुनाव हुआ, मतपत्र पर चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इसके जरिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी एक संदेश मिला है, क्योंकि वो यही कहती है कि अगर बैलेट पर चुनाव होगा तो वो परिणाम उसके पक्ष में होगा। लेकिन इस एमएलसी चुनाव में ये जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी बहुत उत्साहित है और उसे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उसका जो मिशन रखती है वो जरूर पूरा होगा। ये परिणाम क्या बताते हैं? ये परिणाम ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को 2014 में समाप्त किया, 17 में समाप्त किया, 19 में समाप्त किया, 22 में समाप्त किया और विकासवादी राजनीति योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी को फिर से समाप्त करने का काम किया। देखिए, ये जब जो है गठबंधन की राजनीति के तो उत्तर प्रदेश में फेल हो गए, जातिवाद की व्यवस्था पे आए वहां फेल हो गए। तो इनको लगा कि धर्म को गाली दे करके कुछ मिल जाए, तो धर्म के ठेकेदार जो गाली दे रहे थे उनको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की एक भी सीट उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में नहीं आई। राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के कारण इस समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस विधानसभा एमएलसी चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति है, जो यहाँ पर युवाओं को रोजगार, युवाओं को बिना किसी भेदभाव के जातिवाद से ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने रोजगार दिया है, ऐसे स्नातक युवाओं ने, शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ही बने हुए ये भारतीय जनता पार्टी है। इनकी जो तुष्टीकरण की, जातिवादी की, परिवारवादी की जो व्यवस्था है, जो समाज पर तोड़ने की राजनीति कर रहे थे, उनको करारा जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिएगा, ये जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता हैं, जिन्होंने धर्म की आड़ पे भी रह करके सत्ता की चाबी को पकड़ना चाहते थे, उनको इस जनता ने इस एमएलसी, शिक्षक और स्नातक चुनाव में ऐसा जो है तमाचा मारा है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई देने के लायक नहीं बचे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।